Students, moving forward, example 2.1 says how much heavier is the hydrogen atom as compared to that of electron. तो students आपके पास mass of hydrogen atom भी given है and that of mass of electron भी given है. आप क्या करेंगे, इसको divide कर देंगे. जब आप divide करेंगे तो आपको पता चलेगा कि students hydrogen atom is 1833 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन से हैवी है 1833 टाइम्स. और स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो भी ऑलमोस्ट इतना ही हैवी है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव रेज और केनाल रेज क्या होती हैं और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई. तो स्टूडेंट्स गोल्डस्टेन ने 1886 में सेम वही असेंबली लगाई जो कि उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन ने लगाई थी. वही आपके पास गोल्डस्टेन ने की. बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स? बेसिक ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज बनाते हैं जिनको हम आयंस कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. अब ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं. स्टूडेंट्स उनका कहना ये था कि ये पॉजिटिव एंटिटीज अगर कैथोड रेज की तरफ मूव करती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोड रेज मूव करती हैं एनोड की तरफ यानी कि अपने ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करती हैं, तो स्टूडेंट्स उनका कहना ये था कि आपके पास कोई ऐसी पॉजिटिव एंटिटी आपके पास मैटर के अंदर या एटम के अंदर प्रेजेंट है जो कि मूव करवाती है उन पॉजिटिव आयंस को ऑपोजिट टू दैट ऑफ एनोड यानी कि टूवर्ड्स कैथोड. तो एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस की, यानी कि आपने अंडर ऑब्जर्वेशन नियॉन को डिस्कस किया. तो नियॉन क्या करेगा आपके पास स्टूडेंट्स कि नियॉन इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिवली चार्ज नियॉन पार्टिकल बना लेगा. अब वो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है जिसको स्टूडेंट्स हम कैटायन भी कहते हैं वो मूव करता है टूवर्ड्स कैथोड. अब वो कैसे करता है इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कस करेंगे. अब स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है केनाल रेज की. अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि आपको नजर आ रही है. अब स्टूडेंट्स जब डिस्कस किया गया या स्टडी किया गया केनाल रेज को तो इनको केनाल नाम क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया क्योंकि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर पर्टिकुलरली कैथोड यूज़ हो रही थी वो परफोरेटेड थी यानी कि उसके अंदर होल्स थे. अब ये इन होल्स ने केनाल्स के तौर पे एक्ट किया कब? जब पोटेंशियल अप्लाई किया गया और प्रेशर कम किया गया स्टूडेंट्स. तो हुआ ये कि यहाँ से कैथोड रेज जनरेट हुई. कैथोड रेज ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करा दिया आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर. अब एज अ रिजल्ट वो आयंस में कन्वर्ट हो गए जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे. अब स्टूडेंट्स ये कैथोड या जो नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज हैं सारी इलेक्ट्रॉन समेत ये स्टूडेंट्स मूव की टूवर्ड्स दैट ऑफ एनोड और उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया एट दैट ऑफ द ऑपोजिट साइड. अब स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली ये हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जनरेट हुए थे उन्होंने मूव किया ऑपोजिट टू दैट ऑफ एनोड यानी कि टूवर्ड्स कैथोड. और वो क्या किया स्टूडेंट्स उन्होंने कि इन परफोरेशंस में से गुजरे और इस साइड पे ग्लो प्रोड्यूस किया. जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज मूव कर रही हैं विद इन दैट ऑफ द परफोरेशंस और ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं एट देयर ऑपोजिट साइड यानी कि पैरेलल टू दैट ऑफ कैथोड यानी कि उस ग्लास पे ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है कि नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज कैसे मूव कर रही हैं. ये आपके पास कैथोड है, कैथोड है जो कि परफोरेटेड है और दैट ऑफ एनोड. पॉजिटिव एंटिटीज इधर मूव कर रही हैं, नेगेटिव एंटिटीज इधर मूव कर रही हैं. ये वैक्यूम पंप है आपके पास, वैक्यूम पंप है. स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज एंटिटीज कैथोड के अंदर बनाई गई कैनाल्स के अंदर से गुजरी थी इसलिए इनको कहा गया केनाल रेस या पॉजिटिव रेस. अब स्टूडेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई जो कि 1 मीटर लॉन्ग थी. परफोरेटेड कैथोड यूज़ की गई जैसे हमने डिस्कस किया. इलेक्ट्रिक करंट पास किया कैसे हुआ. और स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ केटायन या पॉजिटिव आयंस आपके सामने गिवन है कि कैसे पॉजिटिवली चार्ज जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे अंडर ऑब्जर्वेशन जो गैस थी उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुई. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमने ये कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से कि इन रेस को केनाल रेस हम कहते हैं और ये पॉजिटिव हैं क्यों? क्योंकि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज. उसके अलावा स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं पॉजिटिव रेज की कि ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं. दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. उसके अलावा स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवली चार्ज हैं. ये फ्लैश प्रोड्यूस करती हैं मेटल प्लेट्स के अंदर जैसे जिंक सल्फाइड हो गई. उसके अलावा स्टूडेंट्स इनकी जो चार्ज टू मैस रेशो है ये डिपेंड कर रही होती है अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन है
और उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, उसका मास कम होगा फ्रॉम दैट ऑफ द पॉजिटिव एंटिटी दैट इज क्रिएटेड बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यानी कि चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन के लिए कितनी होगी, हाइड्रोजन इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ऑक्सीजन पॉजिटिव एंटिटी बनाएगा उसका मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसका क्योंकि मास ज़्यादा होगा आपके पास, तो क्या होगी, आपकी जो EM वैल्यू है ये कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है चार्ज टू मास रेशियो की फॉर दैट ऑफ द पॉजिटिव रेज वो हाइड्रोजन के लिए आएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स EM रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो चार्ज टू मास रेशियो होगी ये इलेक्ट्रॉन से कम होगी। इलेक्ट्रॉन से क्यों कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन जिसे आप कह सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने इसको नेम किया एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। उसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने हाइड्रोजन के लिए पहले डिस्कस किया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस सबसे लाइटेस्ट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स मास ऑफ पॉजिटिव आयन इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से कभी भी मास कम नहीं होता, पॉजिटिव आयन्स का इनका मास जो है ना स्टूडेंट्स बराबर होता है।